Welcome to Forward Public School e-learning grade 9 subject mathematics unit 12, which is line bisector and angle bisector, and this is the first part of this unit. And in this the topic is first of all a unit introduction, which is on book page 256, and then we'll start theorem 12.1, which is on page 257, and I am your teacher Tabinda Mehfooz. Now this is unit 12, line bisector and angle bisector, in your textbook on page 256. And first of all, we'll start from the introduction, means the definition of these words which are the name of the unit. The first is line bisector and the other one is angle bisector. So there is a paragraph of 4 lines which is given as a definition, so you will have to read this definition and understand it properly. This will help you to understand the theorems included in this unit very easily. So first of all, starting from the definitions. Now a segment bisector is a line. A segment bisector is a line that divides a segment into two congruent parts. अब कॉन्ग्रेंट का वर्ड तो बेटा आप पहले थ्योरम में जो हम करवाया था, तो कॉन्ग्रेंट तो मेरे ख्याल से अब आपको पता है, इक्वल इन मेजर. सो अ सेगमेंट, जब भी आप सेगमेंट बाइसेक्टर बनाते हैं, एक्चुअली इन्होंने लाइन बाइसेक्टर यूनिट का नेम है, बट वी आर गोइंग टू बाइसेक्ट अ सेगमेंट बिकॉज line, as you know that a line is infinite, no end point, infinite and having no end point. So we will mark a segment on it. First of all, we mark a segment like AB. Now AB is a segment, okay, a line segment. This is a part of a line. And how can we bisect this segment? So a segment bisector is a line that divides a segment into two equal parts. सेगमेंट बाइसेक्टर जो होती है वो एक लाइन होती है जो ड्रॉ की जाती है ताकि इस सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में या दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके. नाउ अ पॉइंट वेयर अ बाइसेक्टर इंटरसेक्ट अ सेगमेंट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. जाहिर बात है बेटा, जो पॉइंट इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा यानी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट पॉइंट जो है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. वो उस सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, यानी दरमियान में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर होगा. अ बाइसेक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू अ सेगमेंट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और अगर आप उसी बाइसेक्टर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब राइट एंगल भी आपको मिलता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या मिड पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. इफ़ इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, देन दैट बाइसेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, वो बाइसेक्टर फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है. अब ये तो बेटा आपको फर्स्ट जो आपका कंडीशन दी हुई है यूनिट में, लाइन बाइसेक्टर या सेगमेंट बाइसेक्टर, इसकी डेफिनेशन है. आप इसकी ड्राइंग देख सकते हैं. ये फर्स्ट ड्राइंग इसी को डिफ़ाइन कर रही है जो आपको हमने करवाया है या आपको एक्सप्लेन किया है इन वर्ड्स. इसी की डायाग्राम जो है या फिगर ये है. अब देखिए बेटा, ये आपके पास एक लाइन है और इसकी जब आप बाइसेक्शन करते हैं और बिल्कुल मिड पॉइंट, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दैट सेगमेंट या लाइन. ठीक है, ये लाइन बाइसेक्टर कहलाता है क्योंकि आपने इसको लाइन की तरह दिखाना है, इसके दोनों एंड्स पे एरो लगाना है, तो ये लाइन बाइसेक्टर कहलाएगा. और जब इस पॉइंट पर आपको एक राइट एंगल भी मिलता है, यानी परपेंडिकुलर भी है, दैट लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दैट लाइन एम. सो L इज़ परपेंडिकुलर टू M, ये नीचे लिखा भी हुआ है, L इज़ परपेंडिकुलर टू M.
सो दैट बाइसेक्टर इज़ नाउ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये डेफिनेशन तकरीबन, लेकिन चूँकि अब एंगल की बात करें, एन एंगल बाइसेक्टर इज़ अ लाइन और रे। एंगल बाइसेक्टर अब क्या होता है, वो या लाइन की फॉर्मेशन भी उसमें हो सकती है और रे की फॉर्मेशन में भी बनता है। दैट डिवाइड्स एन एंगल इंटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब बाइसेक्शन का मतलब तो सेम वही है जो आप सेगमेंट बाइसेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, वही सेम मीनिंग है बाइसेक्शन का। यानी कि अब ये एंगल की चूँकि बाइसेक्शन है तो एंगल विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये सेकंड ड्राइंग जो आपको मिल रही है, तो ये आपका एंगल आपको पता है, टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स और कॉमन एंड पॉइंट is called an angle. First of all, what is an angle? Two rays, that is BA is a ray and BC is another ray, and their common point and point is B. So that makes an angle. First of all, then when we bisect this angle, this is BD, which is a ray. Do you know what is a ray, beta? A ray with end point, one end point, and the other point is an arrowhead, means no end point. So it has only one end point, and the second point is continued point or not ending point. तो इस वजह से इसको रे कहते हैं। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये रे भी हो सकती है, तो आपको ये रे की ड्राइंग में यूजुअली मिलती है फिगर में। तो ये रे बी डी ये आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, इस वजह से कि ये आपके एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर आप विद मेजरमेंट, ये तो विदाउट मेजरमेंट जनरल फॉर्म में आपको बेटा करवाया जा रहा है, आपको डायग्राम से और जो वर्ड्स डेफिनेशन है उससे समझाया है हमने। अगर आप इसको जस्ट आप फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एंगल की मेजर, फॉर एग्जांपल एंगल की मेजर अगर आपको 60 डिग्री गिवन है, तो इट मीन्स कि ये टोटल जो आपके पास एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे टू इक्वल पार्ट्स में, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है, या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनते हैं इससे, इक्वल मेजर वाले एंगल जो हैं वो 30-30 डिग्री के होंगे। इट मीन्स कि इसका एक एक पार्ट जो है, जो डिवीजन लाइंस में है बिफोर एंड आफ्टर, दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर इन द फिगर डी बी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है बेटा। आपको एंगल का नाम और उसको किस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। एंगल ए बी सी एंड बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। बी डी या डी बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। इस तरह से ये आपका बेटा डेफिनेशंस जो हैं, जो इसमें आपको यूज़ आपको आनी चाहिए, और इसी की डेफिनेशंस जब आपको क्लियर होंगी तो फिर आप आसानी से स्टेटमेंट में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप आसानी से इन ड्राइंग भी उसको बता सकती हैं और आपको उनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखें, इसको ज़रूर अच्छे तरीके से देखें, बुक से भी खुद भी रीड करें और इसका जो है इसको अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। अब हम जो हैं बेटा थ्योरम 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस, विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 256. सो वील स्टार्ट आवर थ्योरम विच इज़ ऑन पेज 257. नाउ स्टार्टिंग थ्योरम 12.1, the first step of the theorem, as you know, that is a statement which is given in this book. That is, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from the end points of the line segment. Any point, read it again, I'll read it again for you. Any point on the right bisector. Now underline these words, and as you know the definition, what is right bisector of a line segment is equidistant from the end points ऑफ दी सेगमेंट। यानी अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो आपको इसमें गिवन क्या है बेटा, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट।
अगर आप वहाँ पर कोई भी पॉइंट उस बाइसेक्टर पे लेंगे तो दैट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, वो एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो देखिए आप बेटा सबसे पहले फिगर को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ सेगमेंट विच इज़ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ये आपको गिवन है लाइन सेगमेंट ए बी, और आपने इसका ये बाइसेक्टर भी आपको गिवन है, राइट बाइसेक्टर जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर्स, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम एन विच इंटरसेक्ट द सेगमेंट एट मिड पॉइंट since it is a bisector and it is also perpendicular, so R is the midpoint of that segment. Now if we take any point or mark any point on that bisector, let P is the point. So distance of PA, draw that distance, show this distance. PA is now congruent to PB. आपने प्रूव ये करना है कि they are equidistant from the end point of the segment. End points are A and B and P is equidistant from A and similarly B is equidistant from B. तो ये आपको बेटा प्रूफ करना है। अब ये मैंने आपको फिगर में सारा एक्सप्लेन कर दिया, आपने फिगर में ये सारी कंडीशन देख ली है, ठीक है। इसको अब गिवन में हम किस तरीके से लिखेंगे? सो अ लाइन एम एन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ लाइन एम एन इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट करती है, विच कट्स ए बी एट आर, ए बी को आर पे कट करेगी, ठीक है। सच दैट एम एन इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच कट्स ए बी एट आर, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एम एन, एट पी बी अ पॉइंट ऑन एम एन, यानी पी कोई भी पॉइंट है किसी भी डिस्टेंस पे आप ले सकते हैं, पी को कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं, इस राइट बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट को आप पी ले सकते हैं, ठीक है, ऑन दैट राइट बाइसेक्टर, and mark it as a point on that bisector, and then let P is any point on MN, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। और आपने R जो है इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द सेगमेंट and it is a right bisector, so therefore angle 1 and angle 2 are also right angles। ये आपको सब गिवन है, सेगमेंट गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है, और उसकी इंटरसेक्शन भी आपको मिल गई है। टेक एनी पॉइंट ऑन इट एंड जॉइन दिस पॉइंट विद ए एंड बी सो दैट डिस्टेंस, अब आपको प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ जो आपको करना है, अब ये देखें बेटा इस बुक में थोड़ी मिस्टेक है, कंस्ट्रक्शन जो होती है ना आफ्टर प्रूफ लिखी जाती है। अब इस बुक में कंस्ट्रक्शन पहले आ गई है, जबकि कंस्ट्रक्शन जो है ये आपको आफ्टर टू प्रूफ यहाँ पर आपको लिखना होगा कंस्ट्रक्शन को, या बुक में इसी तरह से करेक्शन कर लें, बुक में मिस्टेक हुई है बेटा, कंस्ट्रक्शन जो होती है आफ्टर टू प्रूफ के लिखा जाता है। तो टू प्रूफ क्या करना है? P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, आपको ये प्रूफ करना है कि P का इक्वल डिस्टेंस है एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट से। एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट क्या है? A एंड B, इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये आप पहले लिखें, दैट इज़ मेजर ऑफ PA इक्वल्स टू मेजर ऑफ PB, PA इक्वल्स टू मेजर ऑफ PB, ये आपको प्रूफ करना है, डिस्टेंस प्रूफ करना है कि इक्वल डिस्टेंस है। इसके बाद बेटा आपने कॉपी में अगर आप कर रहे हैं या एग्ज़ाम में पेपर में आप इसको कर रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन जो है ये अब लिखनी होती है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन P टू A एंड पॉइंट B। वैसे तो बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन आती भी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आपको गिवन है, तो कंस्ट्रक्शन वैसे भी इसमें से कट जाती है, आपको कंस्ट्रक्शन इस वक्त लिखनी भी नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आपको किसी थ्योरम में लिखनी भी पड़ती है तो फिर वो हम टू प्रूफ के बाद वो स्टेप होता है, तो ये वैसे भी गलत है, इस वक्त जगह भी इसकी गलत है और इसको लिखना भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें ऑलरेडी डिस्टेंस आपका गिवन है, PA एंड PB, दीज आर द डिस्टेंस एंड यू विल हैव टू प्रूव दैट PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, ठीक है, PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस वजह से सिर्फ ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब हम देखें बेटा लास्ट और फाइनल स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थ्योरम का, अब उसमें आ चुके हैं प्रूफ। प्रूफ में उसी तरह से दो डिविजन्स हो जाती हैं, एक स्टेटमेंट आती है और एक रीजंस। तो देखें बेटा आप ड्राइंग में देख सकते हैं, इस वक्त कोई कंस्ट्रक्शन और मज़ीद इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं इन द फिगर। आपने सिर्फ ये बताना है कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट,
then PA is the corresponding side of PB, and since the triangles are congruent, so corresponding sides are also congruent, and therefore the distance from P to A and P to B are equal. ठीक है, अब सबसे पहले बेटा आपको कॉरस्पॉन्डेंस में किस तरह से जाना है, ट्राइंगल PRA। अब देखें बेटा PRA विथ कॉरस्पॉन्ड्स विथ ट्राइंगल PRB। सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डेंस लिखते हैं ना कि आप कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे, किस साइड और किस वर्टेक्स को कंपेयर करना है, तो आपने वो ऑर्डर लिखना होता है, उसके वर्टिसेस का ऑर्डर या उसकी साइड्स से आप जैसे लिखते हैं PRA। अब देखें बेटा आप पेंसिल से बुक पे भी देखें PRA विथ PRB, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डेंस सबसे पहले। अब ये देखें बेटा इसमें PR और PR दोनों में चूँकि आ रहा है, कॉमन साइड है इन दोनों ट्राइंगल की, तो हम इसको कॉमन लिखेंगे, ठीक है, कॉमन। उसके बाद AR विथ BR, AR विथ BR, ये AR और ये BR ये गिवन है आपको, बाइसेक्टर गिवन है ना, आप इस पर बार भी लगा दें साइड्स पे, फिर ये बार वाला सेगमेंट वाला जो निशान है ये लगता है, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स हैं, आपको पता है इसकी लेंथ, टोटल लेंथ आपको नज़र आ रही है, A to R, these are the end points, so you write down when you are writing AR, so since it is the side and sides are segments, so you will have to use bar for that. Then RB या BR के ऊपर भी ऐसे बार लगेगा, ठीक है, साइड्स का जब भी आप बात करेंगे ट्राइंगल की उस पर बार लगेगा, तो ये बार भी आप लगा लें, ठीक है, BR विच इज़ गिवन। ये बाइसेक्शन आपको गिवन है ना बेटा, आपको राइट बाइसेक्शन आपने वर्ड देख लिया, बाइसेक्टर गिवन है, तो ये बाइसेक्शन आपको मिल जाएगी, ये गिवन। एंड एंगल वन इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, ये मैंने आपको बता दिया है, चूँकि ये सिर्फ बाइसेक्टर नहीं है, दिस इज़ अ राइट बाइसेक्टर। और जब ये ड्रॉ करते हैं तो ये जो आपके एडजेसेंट एंगल्स आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, दैट्स वाई दे आर राइट एंगल्स। तो ये राइट एंगल की भी आपने कंडीशन जो है या रीज़न आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई। अब देखें बेटा 3 एलिमेंट्स इस ट्राइंगल में, बोथ ट्राइंगल्स में 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं। AR इज़ कॉन्ग्रेंट टू BR, मैं रिपीट कर रही हूँ, AR विद BR गिवन, PR with PR कॉमन, एंड एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। तो अब आपको पता चला कि बेटा ये कौन सा पोस्टुलेट है जिसके थ्रू ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, दिस इज साइड इंक्लूडेड एंगल एंड साइड, सो दिस इज साइड एंगल साइड, ये आपका साइड एंगल साइड विद कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड, PRA इज कॉन्ग्रेंट टू PRB, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड, सो हैंस PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB। आखिर में फिर चूँकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं बेटा, तो हम लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जहाँ पर PA आपको मिलेगा उस अनदर ट्राइंगल में उसी पोजीशन पे या वो साइड PB है, सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स। So PR is congruent to PB, corresponding sides of congruent triangle, and therefore P is equidistant from A and B will be equidistant from A and B. P is equidistant from A and B will be, since P is arbitrary, यानी आपने कोई any point, कोई भी आप पॉइंट सपोज कर लेते हैं, किसी भी डिस्टेंस पे आप सपोज कर सकते हैं, इसमें just mark on the bisector, you will take any point, so arbitrary का मतलब है any point, so any point taken on MN will be equidistant from AB, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जब भी आप कोई भी पॉइंट आप इस पे लेंगे, उसको जब आप एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस आपका हमेशा इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये थ्योरम बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और इसको ज़रूर अच्छे तरीके से देखें भी और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।